हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस के लेसन प्लान 15 बना चुका हूं। 15 लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है मेरा। ये आज मेरा 16वां लेसन प्लान है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 16 है। यहाँ सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। विज्ञान हो गया। प्रकरण में आज मेरा है तत्व एवं तत्वों का वर्गीकरण। यह क्लास 7th के लिए है। आप 8 के लिए भी यूजफुल हो सकता है। चक्र जो है सेकेंड थर्ड जो भी होगा आपका लिख देंगे। यहाँ पर समय जो होता है 30 मिनट हो जाएगा। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा जो है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा जो है छात्रों के प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा जो है छात्रों को विज्ञान विषय को दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। फिर उसके बाद होगा विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में जो होता है पहला जो ज्ञान यानी नॉलेज होता है, इसमें हम छात्र तत्व के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद बोध यानी अंडरस्टैंडिंग में लिखते हैं कि छात्र तत्व का वर्गीकरण को समझ सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन आता है। इसमें हम लिखते हैं छात्र तत्वों को पहचानना सीख जाएंगे। फिर आता है कि शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है, कोई चार्ट पे हम कोई चीज़ पिक्चर या कुछ लिख करके हम ले जाते हैं बच्चों को समझाने के या दिखाने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। या रियल ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम क्या करते हैं कि छात्रों को द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है 3 कॉलम बनते हैं। एक तो क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया बनता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो बच्चे यानी स्टूडेंट जो होंगे वो आंसर देंगे कि वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ आयतन होता है, ठीक है, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन होगा द्रव्य यानी पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक। तो चौथा क्वेश्चन होगा कि तत्व क्या होता है। तो यहाँ पे मौन हो जाएंगे बच्चे या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम क्या लिखते हैं कि छात्रों आज हम सब तत्व व उसके वर्गीकरण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम बनता है। सबसे पहला कॉलम जो होता है वो शिक्षण बिंदु होता है। फिर दूसरा कॉलम जो है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तीसरा जो छात्राध्यापक क्रिया। चौथा जो छात्र क्रिया। पांचवा जो उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। फिर शिक्षण बिंदु में सबसे पहला लेंगे हम तत्व। तत्व के बाद जो होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हम लिखते हैं कि छात्र तत्व के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि वह द्रव्य जो किसी भी रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक असमान गुणों वाले द्रवों में विभाजित नहीं होते हैं और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। फिर आगे होगा कि आधुनिक विचारों के अनुसार तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। एग्जाम्पल में देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान etc। ठीक है। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर उपकरण में क्या होगा, निगमन विधि लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, ये जो हम एग्जाम्पल लिखे वहाँ पे एग्जाम्पल को हम वहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। फिर आएगा नेक्स्ट ये होता है तत्वों का वर्गीकरण आएगा। तत्वों का वर्गीकरण में जो होता है हम उसको बारे में बताएंगे क्या होता है। तो तत्वों को धातु, अधातु तथा उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। धातुएं गर्मी और बिजली की अच्छी संवाहक हैं। ठीक है। तो पहला होगा धातु होगा। धातु में क्या लिखेंगे कि ये लगभग 78% सभी ज्ञात तत्वों और आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं। सभी S, D और F ब्लॉक तत्व धातु हैं। आमतौर पर धातुएं
धातुएं जो होती हैं वो तापमान पर उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ ठोस होती हैं। पारा को छोड़कर, क्योंकि यह कमरे की तापमान पर तरल है, वे निर्दयमेय और गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो होगा कि हम जो सैंपट कार्य समरी जो होता है, सैंपट कार्य जो होता है यहाँ पे लिखेंगे तत्वों को उनके गुणन धर्मों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट हम लिखेंगे अधातु। अधातु क्या होता है? तो अधातु में हम लिखेंगे कि ये तत्व आवर्त सारणी के ऊपर दाईं ओर स्थित है। अधातुओं की संख्या बहुत कम होती है। गैर धातु ब्रोमीन को छोड़कर, ठीक है, कमरे के तापमान या तो ठोस या गैस से होती है, जो कम क्वथनांक और गलनांक के साथ तरल होती है। वे गर्मी और बिजली के कुचालक हैं तथा वे भंगुर ठोस है। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बोरान, ब्रोमियम, बोरान नहीं सॉरी, ब्रोमियम। ठीक है। फिर यहाँ सैंपट कार्य में हम लिख देंगे धातु के उदाहरण लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अधातु के उदाहरण लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर छात्र क्रिया में क्या होगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें उपकरण में आगमन विधि लिख देंगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सैंपट कार्य सारांश आता है। सैंपट कार्य सारांश में हम क्या करते हैं? डेट लिखते हैं। ठीक है। कक्षा 7 और 8 के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। विषय जो होता है विज्ञान हो गया, चक्र जो होता है सेकेंड हो गया, उपकरण जो होता है तत्व एवं तत्व के वर्गीकरण हो गया, और समय जो होता है 30 से 35 40 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है जो कि जो हम पढ़ाते वक्त जो सैंपट कार्य पे जो किए हैं, जो सैंपट पे लिखते हैं वही चीज आ जाता है सैंपट कार्य सारांश में लिखते हैं वही सेम चीज। फिर यहाँ पे क्या होगा? टीचर जो बच्चों को निर्देश देंगे कि छात्र सैंपट पर लिखे गए बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। फिर आता है नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति आता है। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि छात्र जो है जो टीचर्स जो होते हैं अभी जो पीछे पढ़ाए हैं अभी सेम उसी में से जो होता है क्वेश्चन को पुटअप करते हैं बच्चों से कि तत्व किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो होता है धातु किसे कहते हैं। तीसरा जो होता है अधातु किसे कहते हैं। चौथा जो होता है जो फ्लोमीन और इसे क्लोरीन कैसे तत्व है। और पांचवा जो है अधातु के उदाहरण बताइए। फिर उसके बाद गृह कार्य जो होता है, जो टीचर होते हैं जो कि गृह कार्य यानी होमवर्क देते हैं घर से करके लाने के लिए, इसमें होगा कि तत्व की परिभाषा लिखिए व उसके वर्गीकरण लिखिए। फिर आता है नेक्स्ट आता है कि पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव, यानी कि जो टीचर्स गए होते हैं जो टीचिंग के दौरान कि वहाँ पे कैसा हमारा बच्चा जो गया है जिस स्कूल में वो कैसा टीचिंग कर रहा है, तो उसके ऑब्जर्व करने के लिए जो जाते हैं तो ऑब्जर्व करके वहाँ पे लिखेंगे कि कितना अच्छा कर पा रहा है वो टीचिंग, या तो फिर कौन कौन से भी कमियाँ हैं उसको सुधारें। तो उसको वहाँ पे टिप्पणी करके लिखते हैं, सुझाव देते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है वो नेक्स्ट, ताकि वो नेक्स्ट टीचिंग में अपना उसको सुधार सकें। ठीक है। उसके बाद जो होता है पर्यवेक्षक के यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं, फिर ये लेसन प्लान जो होता है टोटली जो होता है कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।